बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया सिलेबस आया है उसका यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका आगाज़ पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। जो 7.1 थी, 7.1 के अंदर फैक्टोरियल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फैक्टोरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पिछली एक्सरसाइज के अंदर करके आ गए हैं। अब बारी आती है जो चैप्टर का नाम है, क्योंकि फैक्टोरियल का जो रिज़ल्ट है वो परमुटेशन के अंदर भी यूज़ होता है, फैक्टोरियल के कंसेप्ट कम्बिनेशन के अंदर भी यूज़ होते हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज 7.1 थी वो फैक्टोरियल के बारे में थी, तो अब उस चीज़ से अब आगे बढ़ते हैं। पहले पोर्शन को डिस्कस करते हैं, परमुटेशन क्या है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। परमुटेशन क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब जो सेट होता है ना आपके पास, इस तरह का होता है। सेट क्या होता है? ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर। तो फ़र्ज़ कर लिया कि ए बी सी, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास सेट होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एन अरेंजमेंट, पढ़े इसको, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ ए सेट। सेट के जो सारे पार्ट हैं इनकी अरेंजमेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ख़ास तरतीब के साथ। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। तरतीब यानी आप ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ऑर्डर मैटर करता है इसके अंदर। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, जिसको कमोडेटिव लॉ नहीं आप बोलते, पोजीशन नहीं चेंज कर सकते आप। ठीक है, तो ये किस चीज़ की अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ ए सेट। अरेंजमेंट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ए बी सी के ऑब्जेक्ट्स हैं, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इनको एक ख़ास ऑर्डर में अरेंज करने का जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर। आर जो है ये एन से छोटा भी हो सकता है, एन के बराबर भी हो सकता है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम ए सेट एन। अब सेट एन में से आपने कोई नंबरों की तादाद चूज कर लिए। मतलब यहां पे देखें, ये सेट एस है, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं। आप तीनों एलिमेंट भी ले सकते हैं एट ए टाइम। आप इनमें से 2 एलिमेंट भी ले सकते हैं, आप इसमें से 1 एलिमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट लेंगे। 3 एलिमेंट्स को किन तरीकों से जो है वो हम उनको तरतीब दे सकते हैं, उसके कितने वेज हैं, वो जितने वेज उसके बनते हैं, नंबर ऑफ वेज निकालने का प्रोसेस जो है वो परमुटेशन है। ठीक है, तो ये जो आर जो है ये क्या है? ये नंबर ऑफ सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उससे छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो इसको फिर हम मैथमेटिकली तौर पे कैसे लिखेंगे? अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इस यहाँ पे n जो है वो किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो आप उसमें से r एट ए टाइम लेते हैं और उनकी अरेंजमेंट निकालना चाहते हैं, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, एन पी आर, या पी लिख के n एलिमेंट से r एलिमेंट आपने चूज कर लिए। और इसका फार्मूला क्या है? एन पी आर इज इक्वल टू ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n मनफी r का फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सा हम ज़रा डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इस फार्मूले की तरफ आते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे देखें ये 3 एलिमेंट हैं, तो केस 1 हम डिस्कस करते हैं। अगर 3 एलिमेंट हैं, तीनों एट ए टाइम ले लिए जाएं। ठीक है, केस नंबर 1, 3 एलिमेंट टेकन 3 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम। तीनों के तीनों एलिमेंट ले लें और देखें उनकी अरेंजमेंट क्या बनती है। इसको मैथमेटिकली तौर पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 3 एलिमेंट हैं और तीनों ही आपने ले लिया, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी ये हमने देखना है। ठीक है जी। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि पहले ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर सी आ जाए। ठीक है, उसके बाद ए को हम फिक्स ही रखते हैं, सी की और बी की पोजीशन चेंज कर देते हैं। एक अरेंजमेंट इस टाइप की होगी, तरतीब के साथ ए बी सी आ जाए। एक ये होगा कि ए पहले हो जाएगा, सी बाद में, सी पहले बी बाद में। अब आप बी को फिक्स कर लें, बी को यहां पर रख लिया, तो बाकी क्या बचा आपके पास? ए और सी बच गए। फिर बी को आप इधर ही रहने दें,
सी इधर ले आए, ए इधर ले जाए। उसके बाद अब सी को फिक्स कर लें आप, सी को फिक्स कर लिया, बाकी आपके पास बचा ए बी। उसके बाद सी को इधर ही रहने, फिर बी को इधर ले आए, ए को इधर ले जाए। तो टोटल जो है ये अरेंजमेंट्स कितनी बनी है आपके पास, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपकी बन गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये टोटल इनकी तादाद कितनी आ गई, यानी 6 तरीकों से, तीनों, अगर 3 एलिमेंट है अगर आपके पास, आप उनको तरतीब देना चाहते हैं तो तरतीब देने के, अरेंजमेंट करने के 6 मेथड हैं आपके पास, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। टोटल जो है ये कितने आ गए 6, ठीक है। अब आप इसको देखें, इसका मतलब क्या था कि 3 आपके पास सेट के अंदर एलिमेंट थे, आपने तीनों एट ए टाइम ले लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये क्या था, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ये यहां पे लिख ले फार्मूला, NPR इज इक्वल टू, ये कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये कीज वहां पे मौजूद हैं, n फैक्टोरियल ओवर n मनफी r का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 3 2 1, और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर, तो 3 2 6। तो ये देखें, अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो ये कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देता है, 3। हमने प्रैक्टिकली करके देखा कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिली, हमको 6 मिली, ठीक है। आइए केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें हम R जो है वो 2 सपोज कर लेते हैं, यानी n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, उसमें से हमने 2 एलिमेंट चूज कर लिए। 2 एलिमेंट चूज करने का मतलब है कि 2 एलिमेंट्स को आपने अरेंज करना है। तो पहले आप 2 एलिमेंट ले लें जी, आप 2 एलिमेंट जब लेंगे तो पहला A हो सकता है, दूसरा B हो सकता है, ठीक है। फिर इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो BA आ जाएगा। उसके बाद पहले AB लिया, फिर आप AC ले सकते हैं, AC, फिर C को और A की पोजीशन चेंज कर दें। उसके बाद BC आ जाएगा, BC, फिर C और B की पोजीशन चेंज कर दें। तो ये टोटल कितनी बनी है आपके पास अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, 3p2, 3 एलिमेंट थे, उसमें से 2 लिए हमने अरेंजमेंट के लिए, तो उसका फार्मूला क्या था, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 3 2 1, 3 2 1 ओवर 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये भी किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। ये भी, इसकी भी परमुटेशन कितनी आई थी, ये देखें, ये भी टोटल कितनी थी, 6 अरेंजमेंट इसकी बनती है। और ये जो फार्मूला लगा के हमने देखा तो इसमें भी 6 अरेंजमेंट ही बनती हैं। तो इसलिए अब आइंदा आपने इस फार्मूले को याद रखना है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से आप R लेके उनको अरेंज करते हैं तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, उसका फार्मूला क्या है, NPR, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। यानी ये n बड़ा होता है, R छोटा होता है, n को पहले रखना है, R को बाद में रखना है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, PNR, इसका मतलब भी सेम है, n ऑब्जेक्ट से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें से आपने R चूज कर लिए। अब एक एग्जांपल नंबर, केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 ही हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उसमें से एक एलिमेंट को चूज करना है आपने, एक एलिमेंट लेना है आपने, ठीक है। तो एक एलिमेंट लेंगे, तो एक एलिमेंट आप लेंगे तो A आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है। तो इसकी अरेंजमेंट्स टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई अरेंजमेंट। 3 जो है ना इसके अरेंजमेंट के तरीके आ गए। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप, 3p1 इज इक्वल टू ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 3 में से एक गए, बाकी रह गए 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर आ जाएगा 3 2 1 और नीचे आ गया 2 × 1, तो ये टोटल कितने
अरेंजमेंट्स बनी, 3 अरेंजमेंट्स बनी। तो ये था कंसेप्ट परमुटेशन का। दोबारा डेफिनेशन देख लें। परमुटेशन क्या है? परमुटेशन अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट है? जो आपके पास एक सेट पड़ा हुआ है, उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को आपने तरतीब के साथ लिखना है। वो जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने तरतीब के साथ लिखना है, उनकी तादाद सेट की तादाद से छोटी होगी या उसके बराबर हो सकती है, उससे ज़्यादा कतई तौर पे नहीं हो सकती। अब हम इसके थोड़े से की पॉइंट्स लिखते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमुटेशंस क्या हैं, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, इनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। पहला क्या है? ऑर्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्डर जो है, क्योंकि ये देखिए डेफिनेशन के उसमें उसने कहा है कि जो आपने अरेंजमेंट करनी है वो एक ख़ास तरतीब के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन परमुटेशन। यानी अगर आपने तरतीब दी है ना A B C, तो इसको आप ये C B A के बराबर नहीं हो सकती। यानी ये तरतीब, ये बिल्कुल ये चीज़ जो है ये इससे डिफरेंट है। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट होंगे। यानी ये तरतीब और है, ये तरतीब और है। यानी अगर 2 एलिमेंट लेते हैं तो A B विल नॉट बी इक्वल टू B A। ठीक है, इसमें जो तरतीब है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तरतीब को आप नहीं छेड़ सकते। उसके बाद नो रेपिटिशन, यानी एलिमेंट्स अगर आपने एक दफ़ा एक यूज़ कर लिया तो उसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। मतलब ये देखें, ये A है, इसको यूज़ कर लिया C, अब A को दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, दिस इज नॉट अलाउड। तो नो रेपिटिशन, दैट इज ईच ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी यूज्ड वंस। हर ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं इन द अरेंजमेंट्स। ठीक है, यानी A C A इज़ नॉट अलाउड। परमुटेशन के अंदर आपको 2 एलिमेंट एक जैसे लिखने की कतई तौर पे इजाज़त नहीं होगी। फिर तीसरा पॉइंट है ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सबसेट। जब आपने अरेंजमेंट करनी है तो आप जो सेट S है आपके पास, जो सेट S लिया था आपने, ये देखें S इज़ इक्वल टू A B C, तो आप इसके सारे के सारे एलिमेंट इकट्ठे ले सकते हैं। A B C सारे एलिमेंट्स लेके उनकी जो है ना वो अरेंजमेंट्स बनाएं। ठीक है, या आप इसका सबसेट ले लें, इसमें से कोई से 2 एलिमेंट ले लें। ठीक है, उनके अरेंजमेंट्स बनाएं। कोई से 2 एलिमेंट, ये 2 ले लें, ये 2 ले लें। ठीक है, तो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सबसेट का मतलब क्या है? दैट इज परमुटेशन कैन इन्वॉल्व ऑल ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशंस क्या कर सकती है? वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व कर सकती है इन द सेट आर अ सबसेट ऑफ देम, या इसका कोई एक सबसेट ले लें। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमुटेशंस, तो इनके बारे में भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए अब डेफिनेशन के बाद हम आगे मूव करते हैं।